श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए शिक्षण शास्त्र संबंधित महत्वपूर्ण 20 MCQ क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जिसमें हम बात करेंगे डेविड आशुबेल के बारे में। उनका अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अधिगम तब अर्थपूर्ण होता है जब नए ज्ञान को शिक्षार्थी की पूर्व विद्यमान ज्ञान संरचना से तार्किक एवं सार्थक रूप से जोड़ा जाता है। आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डेविड आशुबेल का अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए शर्तबद्ध अनुबंधन, बी प्रबलन, सी पूर्व अनुभव से नवीन जानकारी का सार्थक संबंध, डी दंड एवं पुरस्कार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पूर्व अनुभव से नवीन जानकारी का सार्थक संबंध। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थपूर्ण अधिगम की स्थापना के लिए आशुबेल ने किस तत्व को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना? ऑप्शन ए प्रोत्साहन, बी प्रस्तुतिकरण, सी अधिग्रहण सामग्री, डी पुनरावृत्ति। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अधिग्रहण सामग्री को अर्थपूर्ण अधिगम की स्थापना में आशुबेल ने मुख्य तत्व माना। क्वेश्चन नंबर 3, अधिग्रहण सामग्री क्या है? ऑप्शन ए अभ्यास प्रश्न, बी सारांश, सी पूर्व में दी जाने वाली संगठित सामान्य एवं समावेशी जानकारी, डी मूल्यांकन टेस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पूर्व में दी जाने वाली संगठित सामान्य एवं समावेश जानकारी अधिग्रहण सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 4, अधिग्रहण सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए विद्यार्थी का ध्यान आकर्षण करना, बी नई जानकारी को याद रखना, सी नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए संज्ञानात्मक पुल बनाना, डी परीक्षा की तैयारी करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए संज्ञानात्मक पुल बनाना अधिग्रहण सामग्री का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए किस प्रकार की सामग्री अधिक उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए निरर्थक शब्द, बी याद करने योग्य सूची, सी तार्किक संगठित एवं सार्थक सामग्री, डी असंबंधित तथ्य। इसका राइट आंसर क्या है जी? ऑप्शन सी तार्किक संगठित एवं सार्थक सामग्री अर्थपूर्ण अधिगम के लिए अधिक उपयुक्त सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम में विद्यार्थी क्या करता है? ऑप्शन ए रटना, बी याद करना, सी समझना और जोड़ना, डी अनुमान लगाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी समझना और जोड़ना अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम में विद्यार्थी करता है। यह उनका द्वारा किया जाने वाला प्रमुख कार्य है विद्यार्थियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थपूर्ण अधिगम में नई जानकारी को किससे जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक से, बी शिक्षक से, सी शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक संरचना, डी परीक्षा से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक संरचना से अर्थपूर्ण अधिगम में नई जानकारी को जोड़ा जाता है, जिससे विद्यार्थी की मानसिक विकास अत्यधिक मात्रा में होती है। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थपूर्ण अधिगम स्थायी क्यों होता है? ऑप्शन ए क्योंकि यह बार बार दोहराया जाता है, बी क्योंकि यह पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है, ऑप्शन सी क्योंकि यह रट कर सीखा जाता है, ऑप्शन डी क्योंकि यह कठिन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्योंकि यह पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है। अर्थपूर्ण अधिगम स्थायी होता है इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा अर्थपूर्ण अधिगम का परिणाम है? ऑप्शन ए जल्दी भूल जाना, ऑप्शन बी सीमित समझ, सी दीर्घकालीन स्मृति, डी यांत्रिक पुनरावृत्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दीर्घकालीन
स्मृति ही अर्थपूर्ण अधिगम का परिणाम होता है, जिसमें लंबे समय तक बच्चा याद करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 10, अर्थपूर्ण अधिगम और यांत्रिक अधिगम में क्या अंतर है? ऑप्शन ए, अर्थपूर्ण अधिगम में समझ होता है। बी, यांत्रिक अधिगम में पूर्व ज्ञान से संबंधित नहीं होता। सी, दोनों में समझ समान होता है। डी, दोनों में पुनरावृत्ति आवश्यक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यांत्रिक अधिगम में पूर्व ज्ञान से संबंधित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 11, यदि विद्यार्थी के पास पूर्व ज्ञान न हो तो अर्थपूर्ण अधिगम संभव है? ऑप्शन ए, हो यदि शिक्षक अच्छा हो। बी, नहीं। सी, हाँ अधिगम सामग्री से। डी, हाँ पुनरावृत्ति से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाँ अधिग्रहण सामग्री से विद्यार्थी के पास पूर्व ज्ञान ना हो फिर भी अर्थपूर्ण अधिगम संभव है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें अधिग्रहण सामग्री कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए, विस्तृत और कठिन। बी, अनावश्यक उदाहरणों से भरा। सी, सामान्य समावेशी और संगठित। डी, लंबा और जटिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य समावेशी और संगठित होना चाहिए अधिग्रहण सामग्री, जिससे विद्यार्थी आसानी से समझ सके। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए कौन सा सिद्धांत आधारभूत है? ऑप्शन ए, व्यवहारवाद। बी, संज्ञानात्मकवादी। सी, निर्माणवाद। डी, मानवतावाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संज्ञानात्मकवादी होना चाहिए अर्थपूर्ण अधिगम के लिए शिक्षण सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14, अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए, अचेतन और स्वचालित। बी, यांत्रिक और दोहरावदार। सी, सचेतन और तार्किक। डी, आकस्मिक और असंगठित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सचेत और तार्किक होता है अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया। यह उसका प्रमुख प्रकार है जिससे बच्चा सतर्क और तार्किक रूप से अधिक समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संज्ञानात्मक संरचना से आशुबेल का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, मस्तिष्क की संरचना। बी, विद्यार्थी के पास विद्यमान ज्ञान का व्यवस्थित जाल। सी, पाठ्यक्रम की रूपरेखा। डी, विद्यालय की योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षार्थी के पास विद्यमान ज्ञान का व्यवस्थित जाल ही संज्ञानात्मक संरचना के अभिप्राय है आशुबेल के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 16, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए सामग्री किस रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए? ऑप्शन ए, विशिष्ट से सामान्य। बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सी, कठिन से सरल। डी, सरल से कठिन। इसका राइट आंसर क्या है जी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर होनी चाहिए अर्थपूर्ण अधिगम के पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी तकनीक अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ाती है? ऑप्शन ए, रटना। बी, अधिग्रहण सामग्री का उपयोग। सी, दंड देना। डी, चुप रहने देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अधिग्रहण सामग्री का उपयोग तकनीक अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थपूर्ण अधिगम में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए, केवल जानकारी देना। बी, ज्ञान का स्रोत बनाना। सी, अधिग्रहण सामग्री प्रदान करना और मार्गदर्शन देना। डी, केवल परीक्षा लेना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अधिग्रहण सामग्री प्रदान करना और मार्गदर्शन देना अर्थपूर्ण अधिगम में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 19, अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए, पूर्वाग्रह। बी, पूर्व अनुभव। सी, दंड। डी,
सिर्फ रटना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व अनुभव। अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया में पूर्व अनुभव उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 20, अर्थपूर्ण अधिगम का अंतिम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए, परीक्षा में अधिक अंक। बी, प्रमाण पत्र प्राप्त करना। सी, ज्ञान का स्थायी, सार्थक और उपयोगी होना। डी, केवल याद रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञान का स्थायी, सार्थक और उपयोगी होना अर्थपूर्ण अधिगम का अंतिम लक्ष्य है। डेविड आशुबेल का एक तथ्य है, वे कहते हैं, यदि मुझे आज की शिक्षा को एक वाक्य में व्यक्त करना हो तो मैं कहूँगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम क्या सोचते हैं, जान लेते हैं और उसे क्या संबंध जोड़ते हैं। ये उनका प्रमुख थॉट है। इसीलिए अर्थपूर्ण सीखे, गहराई से समझे, जीवन में उपयोग करें।